कारण आपण बरोबर सीमारेषेला टच आहात. अमित जाधव सामना करेंगे बैट्समैन विजय गायकवाड़. नॉन स्ट्राइक पर ऋतिक मात्रे. पहली गेंद मैंडेटरी पावर प्ले की. इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट सीधा मिड ऑफ में, लेकिन रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन. लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेके शॉट खेला था. 1 रन से खाता खुला बैट्समैन विजय गायकवाड़ का. खाता खुला एकवीरा न्यू एकवीरा पिंपल नहर बी का. आत्मविश्वास बघायला मिळाला. भले एक धाव मिळाली पण फटक्यामध्ये आत्मविश्वास होता. इस मरतबा फिर ड्राइव किया. इस मरतबा रोक नहीं पाए. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. ऐसा लग रहा है कि पूरा पिंपल नहर इस वक्त ताडाली में है. नाही, मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की मोठ्या संख्येने त्याचे समर्थक आलेले आहे. येऊ नये. संघ जर चांगली कामगिरी करत असेल तर त्यांचा उत्साह वाढवणं हे खरं तर समर्थकांचं काम आहे, पाठीराख्यांचं काम आहे. बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट की झलक वहां पर. 2 खिलाड़ियों के बीच में से बढ़िया प्लेसमेंट. 5 रन बिना किसी विकेट के. सुई जीत की कोशिश. क्या ये जरूरी था? 5 रन बिना किसी विकेट के. अब सर हला रहे. जब चिड़िया ने खेत चक लिया तो रखवाली बेमानी होती. 5 विदाउट लॉस. अमित जाधव इस मरतबा खड़े खड़े हवा में शॉट खेला है. कोई अब जाकर फील्डर पहुंचे लॉन्ग ऑन से. इस बीच 1 रन. 6 पे पहुंचा है स्कोर. देखिए इस तरह की स्थिति में 50 या 55 के करीब का जो टोटल है, वन ऑफ द फाइटिंग टोटल. कल बहुत पसीना बहाना पड़ रहा था गुरसईबी को. 6 रन बिना किसी विकेट के. इस मरतबा दूर से स्क्वायर ड्राइव. बहुत बढ़िया वहां पे एफर्ट है और आउट हो गए विजय गायकवाड़. क्या कैच पकड़ा है, आइए देखते हैं. दूर से खेला था स्क्वायर ड्राइव. ये देखिए बहुत दूर से. दिस इज अ कैच ऑफ धर्मराजा कप. वन ऑफ द बेस्ट कॅच. स्वतःला झोकून दिलं होतं. एक क्षण तर असं वाटलं होतं की नक्कीच झेल सुटेल. थोडासा मागे गेला होता. अप्रतिम शॉर्ट पॉइंटला झेल घेतलेला आहे. कॅचेस विन द मॅचेस. पकड़ा कैच, जिंका मैच. 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद फिर से देखते हैं. एथलेटिक गोलकीपर की तरह टाइप लगाया. 6 रन 1 विकेट. नए बैट्समैन केवल गायकवाड़ आए बल्लेबाजी को. आने वाले बल्लेबाजों में बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच हवा और दवा वाले बैट्समैन सचिन गायकवाड़ के नाम है. एक पिछला 9 को मिला था, लेकिन दोनों मैच में, एक मैच में 25 और एक मैच में 24. बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश. वाइट. 7 रन 1 खिलाड़ी खोने के बाद. काफी दर्शक इस मैच के लिए, क्योंकि घरेलू टीम भी खेल रही है और पिंपल नहर सभी उठकर यहां आए. स्वीप लगाने की कोशिश. सवाल पूछा वहां पर. अंपायर सहमत नहीं वहां पर. हेमंत शेट्टी. न्यू एकविरा पिंपळणे संघासाठी एक सुवर्ण संधी असणार आहे. जर ह्या मॅचमध्ये न्यू एकविरा पिंपळणे संघ विजयी झाला तर संपूर्ण वर्षाची स्पॉन्सरशिप त्यांचे स्पॉन्सर जयंतजी गायकवाड यांच्याकडून मिळेल. आणि त्याचबरोबर ह्या संघाला एक मोठी मेजवानी सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. न्यू एकविरा पिंपळणे संघासाठी एक सुवर्ण संधी. त्याचबरोबर त्याच्यासाठी एक नवीन टी शर्ट आणि ट्रॅक
हा ड्रेस देण्यात येईल न्यू इक्विरा पिंपळे संघाच्या सर्व खेळाडूंसाठी. इस बीच एक गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, साइड आर्म सीधा आगे रखा था, वहां पे बीट किया बैट्समैन को. गेंदबाजी के लिए ओमकार ठाकुर आए हैं. अमोल ठाकुर. हालांकि अमर ठाकुर ओपन क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है. सोनारपाड़ा के अमोल ठाकुर नाप तोल के गेंदबाजी कर रहे हैं. फुल टॉस गेंद सामने की ओर खेलने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. 4 रन. वेलकम बाउंड्री आती हुई इस चौके की मदद से स्कोर 11 पे पहुंचा है. 11 रन 1 विकेट. अमोल ठाकुर इस मरतबा बैकफुट पे जाके खींच के मारने की कोशिश. वाशी काशी शॉट. खेलना चाहते थे ऑन साइड में, जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी. 1 रन से स्कोर 12 रन 1 विकेट. इस बीच एक गेंद बैकफुट पे जाके फोर्स जरूर किया है. पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पे, दूसरे के लिए जा रहे हैं और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन पूरे. 14 रन पे पहुंचा है स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद. 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अमोल ठाकुर फिर फ्लाइट दिया है. गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी हैं, नहीं पहुंच पाए. अब अच्छा बैकअप किया है. इस बीच बल्लेबाज 2 रन भागे हैं. 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पिंपलनेर बी का 16 रन 1 विकेट. ओवर नंबर 2 चल रहा है. इस मर्तबा कड़क शॉट है, गैप में भी ट्रैवल हो रहा है. अब जाकर पहुंचे खिलाड़ी. एक बात है कि डबल रन बहुत तेज लिए जा रहे हैं. मुंबई की लाइफलाइन लोकल है और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है. 2 ओवर की समाप्ति. रन बने 18, विकेट गिरे 1. ये देखिए प्रोजेक्ट स्कोर. अगर करंट रन रेट से रन बनते तो 45, 10 से बनते हैं तो 48 और 12 रन प्रति ओवर से बनते हैं तो 54. ये प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा है. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में देखना है एक और तब्दीली की गई है. प्रेम सूर्यवंशी 18 रन 1 विकेट. प्रेम सूर्यवंशी को मोर्चे पे लगाया गया है. ओ क्या बेहतरीन गेंद. पूरी तरह से बल्लेबाज को खोल के रख दिया और बाल बाल बचे हैं वहां पर.
ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में परफेक्ट। अच्छी शुरुआत की है सूर्यवंशी ने, प्रेम सूर्यवंशी। फिर जबरदस्त गेंद, मानो कोई कॉइन रखा है या आप रिप्ले देख रहे हो, वही गेंद वहीं पर टिप्पा, वही नतीजा। दिस इज द इनक्रेडिबल 2 वाइड यॉर्कर्स, ग्रेट बॉलिंग प्रेम सूर्यवंशी। इस मर्तबा फिर से वही गेंद, तीनों गेंदे एक ही जगह पे पिच हुई है और इसके लिए तालियां होना चाहिए। प्रेम नाम है मेरा। क्या बॉलिंग कर रहे, बल्लेबाज कहीं भी खड़े हैं, गेंद बिल्कुल 3 इंच ऑफ स्टंप के बाहर, वो भी बिल्कुल बल्ले के नीचे ब्लॉक में। इस मर्तबा अच्छा ड्राइव है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं आकाश वल से। 1 रन आता हुआ स्कोर में, अब जाकर स्कोर 19 रन 1 विकेट। आने वाले बल्लेबाजों में कहीं देर ना हो जाए सचिन गायकवाड के आने में। नाही, आपण या ठिकाणी उल्लेख केला, खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली। भारताचे गोलंदाज बिशन सिंग बेदी यांच्याकडे इतकी ॲक्युरसी होती, एखादा कॉईन जे बॅटरीच्या जवळ ठेवला असताना त्याला सुद्धा वेध घेण्याची क्षमता बिशन सिंग बेदी यांच्यामध्ये होती। उन्हीं के तो नक्शे कदम पे भारतीय स्पिन गेंदबाजी रही। 1978 में भारत की कप्तानी की। इस मर्तबा फिर जड़ में गेंद खोद के निकाला, पीछे खिलाड़ी है, दूसरे की कॉल है और ये सचिन गायकवाड को लाने की तैयारी, सचिन गायकवाड को मैदान में लाने की तैयारी का प्लान पूरा कर दिया बल्लेबाजों ने। 20 रन 2 विकेट। हालांकि पिछले मैच में 20 रन दिए थे आखिरी ओवर में, और इस मैच में अभी तक 2 रन दिए। लेकिन गजब की गेंदबाजी, अनप्लेबल। नए बैट्समैन सचिन गायकवाड, पहले इनिंग में 24, दूसरे मैच में 25 नॉट आउट, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा। देखिए, सुबह से आसमान में बादल छाए हुए, टेनिस क्रिकेट में नीलेश दादा चौधरी साहब छाए हुए, धर्मराजा चषक छाया हुआ है, वड़ाल देवी मैदान में भी छाई हुई है और ऑर्गेनाइजिंग में भी। आखिरी गेंद, अब उनके सामने बहुत ही तगड़े बैट्समैन, तगड़े स्ट्रोक भी लगाते हैं, सचिन गायकवाड। अब तक 6 सिक्सर लगा चुके हैं धर्मराजा चषक में। वैसे भी अगर ये फॉर्म में रहे तो सिक्सर लगाना, कहते हैं इनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन गेंदबाज भी तो बाएं हाथ का है, और वो भी यॉर्कर पे यॉर्कर। इस ओवर में तो यॉर्कर किंग बने हुए, लगातार 4 यॉर्कर्स 5 में। सूर्यवंशी पलान कर रहे विकेट कीपर, ऑन साइड के फील्डर को कहा है अलर्ट रहिए, लॉन्ग ऑन के फील्डर को कहा है होशियार रहिए, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को कहा है जागते रहिए। सूर्यवंशी मुड़ते हुए गायकवाड को आते ही उड़ाया। 6 रन 3 कमान से जा मिला आसमान से, भेज दिया चंद्रयान की तरफ 6 रन। व्हाट अ प्लेयर इज। स्टेट डाऊन दी ग्राउंड, काय फटका खेळलेला आहे। आणि पहिल्या चेंडूवर तुम्ही अशा प्रकारचा जेव्हा फटका खेळतात ना, जबरदस्त आत्मविश्वास तुमच्याकडे असायला हवा, आणि तो आत्मविश्वास अगदी पहिल्या चेंडूवर सचिन गायकवाडकडे बघायला मिळाला।
सरळ चेंडू भिरकावून दिला, 6 धावा. ये पिच पिच में से खोद के निकाला है गेंद को उन्होंने. हालांकि हाफ वॉली बन रही थी. यही तो यॉर्कर की मुसीबत है. ये भी दो धारी तलवार है. गिरा तो ठीक, नहीं तो आपको पलट दे. मैं तो अक्सर कहता हूं कि दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है. बन गया 6 रन का. 3 ओवर की समाप्ति. रन बने 26, विकेट गिरा है 2. लेकिन सचिन गायकवाड़ जब तक रहेंगे, कहते हैं कि लटकती तलवार खतरे की रहेंगी अपोजिशन पर. चौथं षटक कोण हाताळतोय बघायचंय. अमोल अमोल ठाकूर येते चौथं षटक हाताळण्यासाठी. शॉर्ट रनअप. या चेंडू सुद्धा उंचावर मारलेला आहे. चेंडू जाईल वाईड ऑफ, लॉंग ऑफ, सीमा रेषा पार. षटकार. यावेळेला मात्र ऋतिक म्हात्रे बॅट मध्ये निघाला हा दर्जेदार षटकार. बहुत मुश्किल शॉट है. ओनली विराट कोहली कैन डू इट. बैकफुट पे इस तरह का फोर्सिंग स्ट्रोक, वो भी इतना फ्लैट 6. 6 रन. हारिस रऊफ को उन्होंने जो शॉट खेले थे, ये देखिए फिर से. वाकई में लेंथ गेंद थी और उसको पीछे जाकर फोर्स किया है. जबरदस्त शॉट. आइए फिर से देखते हैं. ऑन द राइज, सिर काफी स्थिर, गेंद सीधी फ्लैट के तौर पे मस्तक पे दस्तक. 6 रन. 32 हा होत आहेत. 32. आता मात्र दुधारी तलवार चालताना दिसते न्यू एकविरा पिंपळनेर बी संघाची, कारण सचिन गायकवाड आक्रमण करतोय आणि अगदी सेट बॅट्समॅन ऋतिक म्हात्रेचं आक्रमण. आसमान दाखवलेल्या अगदी पहिल्या चेंडूवर अमोल ठाकूर याला. यावेळेला कमबॅक करतोय अमोल ठाकूर. अपील केलं जात आहे आणि याचबरोबर ऋतिक म्हात्रेची खेळी संपुष्टात. देखिए, अंपायर के आउट देने से पहले ही वो निकल गए थे. अंदर लगी थी हल्की सी, और बढ़िया कैच पीछे भाविक बजागे का. गोदी में उनकी कैच बैठ गया. हालांकि इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं. आज सिनियर खेळाडूंचं सुद्धा मार्गदर्शन न्यू एकविरा पिंपळनेर संघाला लाभतंय. खास करून आज सुशांत गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे आणि आपल्या संघाला एक चांगलं मार्गदर्शन त्याने केलेलं आहे. फॉर्मर ओपनर सुशांत गायकवाड, आपलं मी हार्दिक स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा अमोल ठाकूर मार्गस्थ होईल. शॉर्ट रनअप. याला मात्र जवळपास खोदून काढलेला आहे. डीप मिडॉनला चेंडू जाईल आणि तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एकच धाव घेण्याची संधी न्यू बॅटर नयन पाटीलला मिळेल. नयन पाटील असा एक बॅटर आहे, त्याच्याकडे सुद्धा क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. 3 3 3 3 33 पे 3 3.3 ओव्हर्स. सचिन गायकवाडकडनं खूप अपेक्षा असणार आहेत. आतापर्यंत प्रत्येक मॅचमध्ये एक चांगली बॅटिंग केलेली आहे सचिन गायकवाड यांनी आणि महत्त्वपूर्ण मॅच आहे. या मॅचमध्ये फलंदाजी करणं आवश्यक असणार आहे. यावेळेला मात्र व्हाट अ कॅच. ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट मात्र अमोल ठाकूर यांनी प्राप्त करून दिलेली आहे. पाहूया रिप्लेमध्ये. कट शॉट था, लेकिन गजब का कैच पॉइंट पे. हर्षल याचं सेलिब्रेशन बघायला मिळतंय. हे पाहू शकता, पॉइंटला शॉर्ट पॉइंटला हर्षल होता आणि सेलिब्रेशन. अब हम कह सकते हैं कि सचिन गायकवाड़ के आउट होने के बाद वड़ाल देवी के कैप्टन थोड़े से रिलैक्स हो गए होंगे. सचिन गायकवाड बाद होण्यापर एक षटकार लगावायला खूप अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या, पण मात्र काही गोलंदाजी या ठिकाणी पाहतोय आपण.
अमोल ठाकूर याची पहिल्या चेंडूवर षटकार लागल्यानंतर कमबॅक करतोय, बॅक टू बॅक पाहतोय आपण. 2 फलंदाज आतापर्यंत या षटकामध्ये त्यांनी बाद केलेले आहेत. खूप चांगली षटकार लागल्यानंतर कमबॅक. आणि महत्त्वपूर्ण म्हणजे ऋतिक म्हात्रे आणि सचिन गायकवाड या 2 महत्त्वपूर्ण, त्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा होती, दोघांकडे एक क्षमता होती, दोघांनाही अगदी रस्ता दाखवला. आता मात्र बॅटिंग करण्यासाठी आलेला आहे सेवेश गायकवाड. याला मात्र ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तयार आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. आय थिंक रोहित त्या ठिकाणी आहे. प्रणित आहे त्या ठिकाणी. प्रणित डीप एक्स्ट्रा कव्हरला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल. एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. 34 धावा. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. मागची मॅच झाली त्याप्रमाणे आपण ही मॅच पाहतोय. यावेळेला मात्र ब्लाइंड स्विंग, डोळे बंद करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बढ़िया गेंद थी ये, देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, बिल्कुल बल्ला अंधा धुंध घुमा दिया था. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 34, विकेटें गिरी है 4. अभी भी हम कह सकते हैं कि कंट्रोल गेंदबाजी हुई है. नाही ॲब्सोल्युटली, कारण 34 धावा झालेल्या आहेत. पण एक गोष्ट आहे, अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि एका षटकामध्ये जर 14 किंवा 15 धावा पटकावल्या तर 50+ एक चांगली धावसंख्या ठरू शकेल. अमोल ठाकूरने खूप चांगली गोलंदाजी केली, कारण पहिलं षटक हाताळलं त्यामध्ये 11 धावा दिल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा. म्हणजे गोलंदाजीचं पृथ्थकरण जर आपण बघितलं, 2 षटके गोलंदाजी केली, 19 धावा दिल्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळवून दिल्या. इस बीच ये गेंद यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर. देखिए कमलाकर भुईर, जो सचिन भुईर सीएम चषक रखे थे, उनके भाई की तरफ से अगर हैट्रिक लेता है गेंदबाज इस ओवर में तो 2500 रुपये का इनाम है. भाविक की क्या खूबसूरत स्विंगिंग यॉर्कर, भाविक बजा के. बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं. फिर जड़ में गेंद, फिर यॉर्कर, इस मरतबा आउट. दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग. आज ऐसा लग रहा है कि बड़ाल देवी के जो अंदरूनी सिरा लेके गेंद गई थी, गेंदबाजों ने इस मैच में यॉर्कर की भरमार की है. आणि अमोल चौधरी यांनी काय झेल घेतलेला आहे. यष्टीरक्षक खूप चांगला झेल घेतलेला आहे अमोल चौधरी याने. यष्टीरक्षक आहे. नए बैट्समैन इस वक्त मैदान में जाते हुए, क्योंकि पिंपल नहर के सारे समर्थक हमारे साथ हैं और नए बैट्समैन इस वक्त हार्दिक गायकवाड. भाविक रेलिंग पासून थोडंसं दूर आपण राहायचं आहे. प्रेक्षकाला विनंती आहे, आपला मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय, आपलं स्वागत करतोय. थोडंसं आपण रेलिंग पासून दूर राहायचं आहे. भाविक बजा के 2 बहुत अच्छी गेंदें कर चुके हैं. भाविक फिर जड़ में गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, आउटफील्ड में 1 रन बना. दूसरे के लिए जा रहे बैट्समैन, 2 रन बने. इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 38 रन, 5 विकेट.
38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर डेथ ओवर कर रहे हैं भाविक बजा के। ओ बढ़िया गेंद, लेकिन ज्यादा दूर थी वाइट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पे पहुंचा है। हमारे दाई और पूरा स्टैंड पिंपल नर के दर्शकों का। इस मर्तबा स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर, पार्किंग में भेज दिया है भाविक बजागे को। 6 रन। इस शॉट को जब खेला ना तो आवाज बहुत अच्छी थी, बजा के ही दिया है। ये देखिए दूर कहीं गगन की छाव में आउट ऑफ पार्क 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 5 विकेट। 2 गेंदें बची है। पहली 2 गेंदें बेहतरीन, उसके बाद 2 गेंदों पे आक्रमण। एक सिक्सर एक अच्छे टोटल पे ले जाएगा। अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। भाविक बजागे। इस मर्तबा अपील होती भी 1 रन बना, गेंद को स्लिप पॉइंट पे उठाया लेग बाय। 46 आखिरी गेंद इस इनिंग की। सामना करने जा रहे हैं नयन पाटिल। इस मर्तबा हवा में स्ट्रोक, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से गया है। 1 रन बना, 2 रन बने, तीसरे के लिए पलट चुके हैं। क्या चौथे के लिए जाएंगे? थ्रो हुआ है, 4 के लिए पलट रहे हैं, लेकिन अब मना किया। 3 रन पूरे होते हुए तो कुल मिलाकर 49 हुए और 50 की चुनौती रखी है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अपने ही होम ग्राउंड पर ताडाली वड़ाल देवी ताडाली स्पोर्ट्स के सामने। ये देखिए अमोल ठाकुर ने 2 ओवर किए, 14 रन देके 1 विकेट लिया। ये स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है। 50 रन की चुनौती है। ऋतिक मात्रे 12 गेंदों में 17, विजय गायकवाड़ 2 गेंद में 1, केवल गायकवाड़ 5 गेंद में 7, सचिन गायकवाड़ 2 गेंद में एक जबरदस्त 6, नयन पाटिल 3 गेंद में 4, सर्वेश 3 गेंद में 3, हार्दिक गायकवाड़ 8 गेंदों में 3 गेंदों में 8। बॉलिंग एनालिसिस देखिए, अमोल ठाकुर 2 ओवर 2 विकेट 19 रन, अमित यादव 1 ओवर 1 विकेट 7 रन लिए, भाविक बजागे 1 ओवर 14 रन और 1 विकेट। हालांकि पिछले मैच में 20 आए थे, इस मैच में 14 आए। प्रेम बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट तो नहीं मिला। 1 पर फॉल ऑफ विकेट्स, पहला विकेट 6 पे, दूसरा 20 पे, तीसरा 32 पे, चौथा 33 पे और 5वां 36 पे। तो किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, आइए सुनते हैं लेजेंडरी कमेंट्री की जोड़ी को। और ये है गौरी सर का अनाउंसमेंट जो करने जा रहे हैं। माइक्रोफोन पे आ रहे हैं अजय गरत। यस, तत्पूर्वी आपण एकदा पुन्हा जाऊया। टीव्ही मॉनिटरवर आपण पाहू शकता सबसे कातिल गौतमी पाटील, युवा दिलो की धडकन। उद्या ठीक 5 वाजता, शुक्रवार दिनांक 23 उद्या, अर्थात उद्या शनिवार आहे, शनिवार
ह्या दिवशी ठीक 5 वाजता भिवंडी नगरीमध्ये पाहणार होता सबसे कातिल गौतमी पाटील, युवा दिलो की धडकन. वेलकम बैक. धर्मराजा ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. आज रात का आखिरी एनकाउंटर 50 रनों की चुनौती ताड़ाली के सामने, और ये कल के खेल की रूपरेखा. ठीक दोपहर 3 बजे पहला मैच विराज स्पोर्ट्स आरसी पेट और शिलू माता वर्ल्ड के बीच में. उसके बाद दूसरा मुकाबला ताड़ाली स्पोर्ट्स ताड़ाली और जीवदानी बामन डोंगरी के बीच में. तीसरे मैच में जय मसोबा केवनी के सामने चुनौती रहेगी गोठेगर बी की, बड़ा मैच. उसके बाद ब्राह्मण देव घाटाले और भादुड़ बी के बीच में भी एक और बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा. तो कल भी अच्छी 8 टीमें एक्शन में रहने वाली है. देखना मत भूलिएगा. तीसरा दिन, तीसरी रात, धर्मराजा चषक 2023. क्वार्टर फाइनल मुकाबला न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में. काफ़ी अच्छा टारगेट सेट किया गया है गवली सर. कंडीशंस को देखते हुए 50 रन. हम पहले मैच की चर्चा कर रहे हैं कि 50 का जो आंकड़ा है उसको छूना यहाँ पर बहुत बड़ी बात है. और यदि आप चेज़ करने के लिए आते हो तो फिर आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर बनता है 50 रनों का आंकड़ा जब आप देखते हो. नाही, ॲब्सोल्युटली 50 धावा एक चांगली धाव म्हणता येईल. आणि फ्लड लाईटमध्ये तुम्ही जेव्हा लक्ष 50 धावांचं ठेवतात, एक हे चांगलं लक्ष म्हणता येईल. एक गोष्ट आहे, वरालदेवी स्पोर्ट ताड़ाली संघाला सामना जिंकायचा असेल तर वन हॅज टू प्ले अँकर रोल. कोणीतरी खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पार्टनरशिप. एक चांगली पार्टनरशिप, जी मॅच मागच्या मॅचमध्ये जी पार्टनरशिप बघायला मिळाली, आणि मात्र आपण बघितले शेवटचे अगदी 2 चेंडूवर 2 षटकार आले. तर अशा प्रकारचा खेळ त्यांना करावा लागेल. याउलट न्यू एक्वेरा पिंपळनेर संघाला जर मॅच जिंकायची असेल तर अर्ली ब्रेक थ्रू, पहिलं जे षटक आहे त्यामध्ये फलंदाजांना लगेचच तंबूचा रस्ता त्यांना दाखवावं लागेल आणि किफायती गोलंदाजी करावी लागेल. हे महत्त्वाचं आहे दोन्ही संघांसाठी. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं हर्षल चौधरी और उनके साथ अमोल ठाकुर. पिछले मैच में 58 की चुनौती थी, उसको चेस किया गया था सफलता के साथ, और उसमें इन दोनों भी सलामी बल्लेबाजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था. 48 रनों की साझेदारी की थी पहले विकेट के लिए. पहला ओवर लेकर ऋतिक मात्रे, पहली गेंद का सामना करते हुए हर्षल. बेहतरीन गेंद, बोल्ड कर दिया. पहली गेंद पर करारा झटका वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम को. सटीक यॉर्कर थी और उस पर स्विच हिट लगाने का प्रयास था. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला होता पहिल्या चेंडूने. काय चेंडू टाकला होता, परफेक्ट यॉर्कर. उत्तर नव्हतं हर्षलकडे. आणि 0वर प्लॅटिनम डक, याला म्हणतात प्लॅटिनम डक. अगदी मॅचच्या पहिल्या चेंडूवर जो फलंदाज बाद होतो ना, प्लॅटिनम डकचा शिकार झालेला आहे. आणि खरं तर उत्साह वाढणार आहे. आणि प्रेक्षकांमध्ये काय जल्लोष बघायला मिळतोय, कारण जवळपास 1000पेक्षा जास्त समर्थक न्यू एक्वेरा पिंपळनेर संघाचे आहेत. दोनों भी टीमों को ज़बरदस्त समर्थन है, क्योंकि ताड़ाली टीम तो अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, लेकिन न्यू एक्विरा पिंपलनेर बी के जो समर्थक है खासा प्रभावित किया उन्होंने. पहले मैच से ही हम देख रहे हैं कि इस टीम को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, और जब अच्छा सपोर्ट मिलता है तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता रहता है. सटीक गेंद के साथ शुरुआत की है इस पारी की ऋतिक मात्रे ने. पहली गेंद पर झटका दिया है, और अब नए बैट्समैन कैप्टन अमित जाधव क्रीज पर पहुंचते हुए. येस, कॅप्टन अमित कॅप्टन इनिंग पेश करेल का. ओपिनियन तर खूप चांगलं दिलं होतं की आम्ही सांघिक कामगिरी करू, विजय नक्कीच पटकावू, मात्र ती कामगिरी अमित करेल का. अगली गेंद फिर से यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर. वाइड के साथ स्कोर की शुरुआत होती हुई. 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं. अच्छे से प्लान करेंगे बल्लेबाज, सही तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर ये रन्स बनाए जा सकते हैं. पिछले मैच में हम देख भी चुके हैं, बड़ा टारगेट चेज किया है वराल देवी स्पोर्ट्स ने.
कोलशित टीम को मात दी थी। अच्छा ड्राइव, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्गॉन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। पावर प्ले जरूर चल रहा है, लेकिन दो खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हो, उसमें से एक खिलाड़ी लॉन्गॉन की दिशा में रखा गया है। सिंगल से खाता खोलते हुए अमित जाधव। असं वाटतंय अजय गरज की मॅच संघर्षपूर्ण बघायला मिळेल. संघर्ष नक्कीच बघायला, कारण कालची जी शेवटची मॅच झाली होती वडवली बी विरुद्ध गोरसाई बी, ती सुद्धा शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेली होती. जी हाँ, आज भी हम दो मुकाबले देख चुके हैं जो कि लास्ट बॉल थ्रिलर रहे। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए उछाला है, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। काउस कॉर्नर की तरफ काफी समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन्स लेने के लिए। अच्छे स्ट्रोक के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए अमोल ठाकुर, अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा कर रहे हैं अमोल ठाकुर। हर मैच में उनकी गेंदबाजी भी लाजवाब रही है। पिछले मैच में बैटिंग अच्छी की थी, इस मैच में भी गेंदबाजी जबरदस्त रही, और अब बल्ले से एक बार फिर फर दिखाने की तैयारी में है अमोल ठाकुर। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भिवंडी ग्रामीण की ये दो बलशाली टीमें आपस में टकराती हुई, और इस बार लॉफ्टेड शॉट, फील्डर है बाउंड्री पर और कोई गलती नहीं। बहुत अच्छा कैच, अमोल ठाकुर लौटते हुए पेविलियन की राह पर। दूसरे विकेट का पतन हुआ है। पिछले मैच में जिस तरह की शुरुआत दोनों ओपनर्स ने दी थी, उस तरह की शुरुआत इस मैच में नहीं दे पाए। इस बार ऊंचाई ज्यादा रही, बाउंड्री भी लंबी है, और बहुत अच्छा कैच वहां पर नयन पाटील द्वारा। अप्रतिम अप्रतिम झेल पाहू शकता आपण. पिकअप शॉट केला होता, उंचावून मारला होता, उंचच उंच, लांबच लांब मात्र जात नाहीये. आणि नयन पाटील याच्याकडनं झेल कुठे सुटणार आहे. बिल्कुल स्वर्गीय राधाबाई दत्तात्रेय बजागे स्टैंड के नीचे वो फील्डिंग कर रहे हैं, और स्टैंड के सामने किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं है। देखिए कितने कूल है गेंद के नीचे। बहुत अच्छा कैच। तो दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हुए हैं। 4 पर दूसरा झटका लगा है ताड़ाली टीम को। छक्का जड़ने का प्रयास था, अलग अलग एंगल से ये रिप्ले देखने को मिल रहा है। 70 स्पोर्ट्स पर ये सीधा प्रसारण एंजॉय करते हुए दर्शक। नए बैट्समैन भाविक बजागे नंबर 4 पर। ये शॉट अच्छा है, डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं, गेंद घूमती हुई, और आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। यस, एक तुम्हारी एक हमारी चल रहा है. एक तुमच्यासाठी आणि एक आमच्यासाठी. हे पाहू शकता, डाऊन दी ग्राउंड, स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका. 4 धावा चौकार. आउटफील्ड में गेंद टर्न हुई, ये देखिए, नहीं तो फील्डर शायद पहुंच सकते थे। नयन बहुत बढ़िया फील्डर है। एक अच्छा कैच अभी अभी समाप्त किया था। सरतोड़ कोशिश उनकी देखने को मिली थी, लेकिन गेंद घूम गई और उसके बाद उनके पास मौका नहीं था। पहला चौका इस पारी का। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, कवर्स में फील्डर मौजूद। ओ, डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ पर पेविलियन में लौटना पड़ सकता था भाविक को। काफ़ी ज़्यादा जोखिम लिया था, लेकिन बाल बाल बच गए। अंतिम गेंद पर सिंगल आता हुआ, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 50 रनों का पीछा कर रही है वराल देवी स्पोर्ट्स ताराली टीम। पण अजयकर आपण पाहते 2 फलंदाजी अस या ठिकाणी मात्र पंचांना विचार करावा लागला असता. डायरेक्ट हिट झाला असतं तर कुठेही दिसला नाही त्या ठिकाणी बॅटर. तर 9 धावा झालेल्या आहेत. एक समाधानकारक सुरुवात म्हणता येईल, कारण आस्किंग रन रेट जवळपास 10 धावांचं आहे. 9 धावा आलेल्या आहेत, पण महत्त्वपूर्ण 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. टीम मीटिंग यावेळी नक्कीच होणार आहे, कारण ही जी सिच्युएशन अशी आहे, टीम मीटिंग होणं गरजेचं आहे. बहुत कुछ घटेगा इस मैच में। पहले ओवर में हम देख चुके हैं, एक बाउंड्री, 2 विकेटें, एक वाइड गेंद, एक डबल, 2 सिंगल्स। बहुत सा खेल बाकी है। ये भी एक क्लोज एनकाउंटर रहेगा, ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह से रनचेज की शुरुआत भी हुई है। लेकिन पार्टनरशिप बनानी होगी। ताड़ाली टीम को अच्छी स्थिति में जाना है, तो एक पार्टनरशिप यहाँ पर ज़रूरी है। अमित जादव और भाविक बजागे की जोड़ी इस समय क्रीज पर। धर्मराजा चषक का खुमार छाया हुआ है इस समय टेनिस क्रिकेट में। और कमाल कमाल के मैचेस। कल का अंतिम मैच लास्ट बॉल थ्रिलर था, वडोली बी और गोरसई बी के बीच में। वो क्वार्टर फाइनल मैच गोरसई बी टीम ने आखिरकार जीत हासिल की। बड़ा टारगेट था उस मैच में भी, 5 ओवर्स में 62 रन बनाने थे। कीर्तिराजाचा स्ट्राईक रेट 600चा आहे. 3 चेंडूमध्ये 18 धावा त्याने पटकावलेले आहेत आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये. जी हाँ, लेकिन उनका
उपयोग सही समय पर किया जाता है। स्विच हिट लगाने का प्रयास वहां पर भाविक द्वारा अपने आप से ही खफा है, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। हर्ष के ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ। हे पाहू शकता रिप्लेमध्ये आपण स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. तुम्ही स्विच हिट खेळण्याचा जेव्हा प्रयत्न करतात ना तेव्हा स्वीट हिट होणं गरजेचं आहे. फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये शॉट खेलने की कोशिश की गई थी, क्योंकि थर्ड मैन काफी फाइन है सर्कल के अंदर और पॉइंट भी अंदर है। इस बार सामने उछाल दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और दो खिलाड़ियों के दरमियान जाकर गिरी है गेंद। बॉलर के पीछे 2 रन लेने का मौका वहां पर के पास। स्कोर अब 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। भाविक लंबी पारी नहीं खेल पाए अभी तक इस टूर्नामेंट में, इस मैच में जरूर मौका रहेगा, लेकिन लगातार मिस टाइम शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। टॉप एज लगा है और यहाँ पर ज्यादा कोशिश नहीं हुई गवली सर कैच लेने की। फील्डर गेंद को फील्ड करने के बारे में ही केवल सोच रहे थे, जबकि काफी देर गेंद हवा में थी और मौका बन रहा था। नाही ॲब्सोल्युटली अशा प्रकारचे झेल घेण्याचा तुम्ही प्रयत्न करायला हवा, कारण बॅकअप करण्यासाठी चित्रक तुमच्या मागे आहे. हार्दिक फील्डर थे वहां पर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट देखने को नहीं मिला। फिर से गेंद हवा में, अब की बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओहो, व्हाट अ कैच! रिले कॅच. यस कृपया रॅलिंग आहे, रॅलिंग पासून थोडं दूर उभा राहायचं आहे. रिले कॅच आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये 20 क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे झेल आपण पाहतोय. कृपया जे सपोर्टर्स आहेत पाहूया, आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे झेल घेतलेला आहे. नयन ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया था, उनके हाथ से गेंद छिटकी थी लेकिन ऋतिक पहुंचे थे वहां पर और ऋतिक ने गेंद को धर दबोचा। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। उसके बाद सेलिब्रेशन मैदान के बाहर दर्शकों का देखने लायक था। 12 पर 3। अमित यादव कैप्टन कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है इस क्वार्टर फाइनल मैच में वराल देवी स्पोर्ट्स ताराली टीम की। गजब का ये कैच, रिले कैच। कीर्तिराजला यावेळेला म्हणतो बढती दिलेली आहे, त्याचा फायदा कीर्तिराज उचलतो का बघायचा. कीर्तिराजने आतापर्यंत फक्त 3 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि त्यावर 18 धावा पटकावलेले आहेत. पहले मैच में 7वें नंबर पर आए थे, दूसरे मैच में 1 डाउन खेलने के लिए आए, मैच फिनिश किया उन्होंने दोनों मर्तबा। लेकिन अब काफी अलग प्रकार की चुनौती है। अब 2 या 3 गेंदों से ही काम बनने वाला नहीं है, 2 बड़े शॉट से काम बनने वाला नहीं है, लंबा खेलना होगा, क्योंकि 12 पर 3 विकेट गिरे हैं, 50 का टारगेट है, अभी भी 38 रन बनाने हैं टीम को, और गेंदें भी कम है, 20 गेंदों का खेल बाकी है यहाँ से। और जिस तरह का स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करते हैं, मुझे लगता है कि 2 ओवर से यदि क्रीज पर टिक जाएंगे तो फिर अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लेकर जा सकते हैं। भाविक एक बाउंड्री जड़ चुके हैं। 8 पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदों का सामना किया है। फळंडे टेक्निशियन आपण थोडंसं लक्ष घालायचं आहे आणि वेळेसंदर्भात